बात करेंगे और ग्लोरीफाइंग गॉड, महिमा करना परमेश्वर की। जलाल खुदाबंद, खुदाबंद सब कैसा ना, परमेश्वर की जलाल, परमेश्वर के जलाल, परमेश्वर। जलाल उर्दू शब्द है और ग्लोरीफाई अंग्रेजी है। आप लोग समझदार हैं, सब समझते हैं, अच्छी बात है। महिमा करना परमेश्वर की, महिमा करना परमेश्वर की। ओके, मत्ती का किताब 15 अध्याय 29 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ते, 3 वचन। 29, 15, 29, 31, 29 to 31 मत्ती। ओके, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लेगड़ों, अंधों, गूंगों, टूडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टूंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। ये बढ़ाई शब्द यहाँ पर हिंदी में है, पर इसका सही शब्द है महिमा की। ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की ग्लोरीफाई की, ग्लोरी टू द गॉड बोलते ना, वो की है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन महिमा योग्य है, तेरे स्वभाव महिमा योग्य है, तेरे कार्य महिमा योग्य है। प्रभु तू हर जगह पे विश्वास योग्य परमेश्वर है और सारा आदर और महिमा तुझे मिले। प्रभु हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारे कार्यों से तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं, बुद्धि समझ के साथ, देह के द्वारा, आत्मा के द्वारा और हमारे चरित्र के द्वारा तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तू अब अगुवाई कर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग चलेंगे आगे संदेश में। कुछ काला कलर काला कलर नहीं चलेगा, ब्लैक बराबर नहीं दिखता, नहीं काला। ओके, रोमियो का 3:23, रोमियो का 3:23, पूरे मानव जाति स्वभाव से परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। इसीलिए पूरे मानव जाति को परमेश्वर आज्ञा दिया है। सबसे पहली बात हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा करना, यह एक आदेश था। ओके, परमेश्वर की महिमा करना एक आदेश था, यानी कि एक आज्ञा था। पहला इतिहास 16:28, भजन संहिता 22:23, यशायाह 42:12। ओके, पहला इतिहास 16:28, भजन संहिता 22:23, यशायाह 42:12। ओके, ये वचनों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आदेश देता है पूरे संसार, राजा हो या सामर्थी हो या कोई भी, हर एक जाति परमेश्वर की महिमा करे। हे देश देश के कुलों, यहोवा की महिमा करो, उसके सामर्थ के मानो और यहोवा की महिमा करो। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। यहोवा की महिमा प्रकट करो। सारे द्वीपों, जंगल में बसने वाले, अलग अलग स्थानों में रहने वाले, पूरे संसार की हर कोई परमेश्वर की महिमा करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए।
और परमेश्वर को महिमा देना चाहिए हमेशा हर चीज में, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया। आज परमेश्वर यही एक चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। हम देख सकते हैं परमेश्वर हर चीज में अपनी महिमा को प्रकट करता है। पहला इतिहास का 16:29 में कहता, ऐसे महिमा करो यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, उसके हर एक कार्य भरोसा रखने के योग्य है। परमेश्वर योग्य है। पवित्रता सभामान होकर हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। हमें पवित्रता में आकर उसकी महिमा करनी चाहिए, सभामान होकर उसकी महिमा करना चाहिए, आदर के साथ उसको योग्य, पूरी तरह से वो योग्य है, हमें उसको महिमा देना चाहिए। एक परिवार के बारे में मैं सोच रहा था जब ये संदेश तैयार कर रहा था। एक परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे में से 2 बच्चे पढ़े लिखे में तेज है और 3 बच्चे पढ़े लिखे में सही नहीं है। एक लड़का जो मवाली की तरह घूमते रहता है, परंतु उनकी माँ बाप 5 को समान रूप से प्रेम करते थे और 5 को समान तरीके से शिक्षा देना चाहते थे। 5 का स्वभाव एक जैसा बनाना चाहते थे। 5 के गुण पवित्रता में और अच्छे चरित्र, अच्छे संस्कार देना चाहते थे, परंतु वो एक ने उनकी बातें कभी नहीं माना। एक ने अपनी मर्जी पर चला, एक ने उनकी आज्ञा पर ध्यान दिया। उसी प्रकार आज परमेश्वर प्रत्येक इंसान से अपनी महिमा चाहता है, ताकि लोग उसकी महिमा करें, लोग उसका भय माने, लोग उसके हर एक कार्य पर भरोसा करें और उस पर उसको महिमा दे। इसीलिए एक आज्ञा दिया, हमें उस आज्ञा को ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा इनके लिए हो। कैसे हम किन चीजों के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे? कैसे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे? क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें? क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें? आइए देखते हैं हम लोग कुछ बातें। यहोवा पवित्र है, पवित्रता के लिए हम उसकी महिमा करना चाहिए। परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक पवित्र है, वो कभी अपवित्र नहीं है। उसके अंदर कोई खोट नहीं, उसके अंदर शुद्धता, उसके अंदर मलिनता नहीं दिखेगा। वचन संहिता 9:9 मतलब कि 99 का 9 और प्रकाशित वाक्य 15:4। ये वचन अगर हम पढ़ते हैं, ये वचन प्रकट करता है कि परमेश्वर के पवित्र कितना पवित्र है। परमेश्वर कभी भी थोड़ी समय के लिए भी या थोड़े वक्त के लिए भी अपवित्र नहीं हो सकता। अगर वो अपवित्र होता, अशुद्धता नहीं होता, तो हम उसकी महिमा कभी नहीं करते। हमें परमेश्वर की पवित्रता के लिए महिमा करनी चाहिए। अद्भुत वचन है, आप पढ़ सकते हैं। दया और सत्य के लिए परमेश्वर की दया और सत्य के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। परमेश्वर की तरह कोई नहीं दया कर सकता, परमेश्वर की जैसा सच्चा कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में आप किसी से, बहुत सारे लोग आज अपनी सामर्थ, अपनी महिमा, अपनी नाम को ऊंचा करने के लिए दया दिखाते हैं। कई बार दया दिखाते हैं ताकि लोग उनकी गलतियों को ढांके। कई बार लोग दया करते हैं ताकि वो अपनी महिमा चाहते, वो परंतु पीछे वो गलत करते। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर दया सच्चाई से करता है। परमेश्वर कभी अपनी गलत को छुपाने के लिए दया नहीं करता, परंतु परमेश्वर हमेशा दया करता सच्चाई के साथ। भजन संहिता 115 और वचन 1 रोमियो का 15:9 में आप देख सकते हैं, परमेश्वर की दया, करुणा और सत्य हमेशा स्थिर रहता, इसलिए हम उसकी महिमा करनी चाहिए। यहोवा हमारे नहीं पर अपने ही नाम की महिमा कर, क्योंकि हमें पता है, परमेश्वर को पता है कि वो कितना सच्चाई है। आज बहुत सारे लोग दया दिखाते हैं ताकि उनकी बुराई को ढांक सके। आज बहुत सारे लोग टीवी चैनलों में बहुत सारे लोग सामने आते हैं ताकि वो अपनी गलत, अपनी
गलत कारोबार, अपने गलत तरीके से कमाना, इन सब चीजों को ढांक सके, इसीलिए संसार में लोगों के सामने दया दिखाते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर अपनी सच्चाई के साथ दया को दिखाता है। अद्भुत है, अद्भुत है। रोमियो की किताब में कहता है कि लिखा है, इसीलिए मैं जाति जाति में तेरा महिमा करूंगा, तेरे नाम का भजन गाऊंगा। क्यों लिखा है? क्योंकि वो जानते अन्य जाति में दया किया उसने, अन्य जाति को बचाने के लिए अन्य लोगों को करुणा किया, अनुग्रह किया, ताकि वो उद्धार पाए। समझ लीजिए, क्रूस परमेश्वर की दया को दिखा रहा है, क्रूस अन्य जाति के लोगों को बचा रहा है, हर एक इंसान को क्रूस बचा रहा है, और उसमें से हमें परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई को झलक दिखती है। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ओके, विश्वासता मतलब कि पूरे दुनिया में उसकी जैसा सत्ता और किसी के पास नहीं, वही सब कुछ संभालता है। हवा हो, आपको जिंदा रखना हो, जानवरों को, पेड़ पौधों को, वातावरण को, हर चीज को, हर एक लोगों का ख्याल रखता, उसका अधिकार पूरे दुनिया में है। इसीलिए हमें उसकी अधिकार और उसकी सच्चाई पूरे दुनिया में है। ऐसा है 25 वचन 1 आप पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे खोजूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तू बड़े अद्भुत काम करता है। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां तैयार किया है, और तेरी युक्ति अद्भुत है। हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ओके, आश्चर्यजनक कार्य, उसकी आश्चर्य कर्म कार्य, उसकी आश्चर्यजनक कार्य मत्ती का 15 अध्याय में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अंधे, लेंगड़े, बहरे, गूंगे, टूडे, हर प्रकार भीड़ उसके पास आया था, और लोग अपने साथ एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो पाता था, लोगों को लेकर आया। जब यीशु उनको ठीक किया, सब लोगों ने मिलकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। अनेक रोगियों को उन्होंने चंगाई दिया और वो ठीक हुए, और सब लोग मिलकर उसकी महिमा करने लगे। यीशु हर प्रकार की लोगों को चंगाई दिया, अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलने दिया, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति दी, अद्भुत टुंडे को चंगाई दी, हर प्रकार की लोगों को उन्होंने चंगाई दिया। प्रेरितों के काम 4:12 में हम देखते हैं कि महासभा के सामने जब पतरस और यूहन्ना खड़े हुए थे, जब शास्त्री, पुरोहित और मंदिर के मतलब कि परमेश्वर की भवन के सरदार, याजक, तमाम लोग पतरस और यूहन्ना के ये सारे बड़े बड़े अधिकारी के सामने यूहन्ना और पतरस खड़े थे, और उनको ये सारे लोग धमका कर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की महिमा करते थे, ये लोग परमेश्वर की भाई मानते थे, इसीलिए वो लोग कहा, धमका कर छोड़ दिया, और लोगों के कारण दंड नहीं दिया, लोगों के कारण दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो काम कर रहा था, ये लोग जो प्रचार कर रहे थे, ये परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रचार कर रहे थे, और अद्भुत काम लोगों के बीच में हो रहा था। इसीलिए लोगों ने क्या कहा? लोगों के कारण दंड नहीं दिया, क्योंकि सब लोग उस घटना के कारण जो वहां पर मंदिर में घटा था, उसके कारण कई सारे लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। इसी कारण से उनको धमका के छोड़ दिया। परमेश्वर आश्चर्य काम करता है लोगों के द्वारा, और परमेश्वर के काम के द्वारा हमें उसकी महिमा करना चाहिए। यह बात न्यायी है, सच्चा न्याय, इसीलिए हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। ओके, यशायाह 25:3, एजरा 8:22, प्रकाशित वाक्य 14:7। ओके, सच्चा न्यायी है परमेश्वर, यह बात सच्चा न्यायी है। मुख देखकर न्याय नहीं करता, घूस लेकर न्याय नहीं करता। कौन सा बल्ला भारी है उस तरफ वो झुकता नहीं, कौन सा बल्ला हल्का है उस तरफ वो दबाता नहीं। परमेश्वर सच्चाई के साथ न्याय करता,
कभी कभी घूस लेकर, कभी किसी का मुख देखकर, कभी किसी का डर से, कभी किसी के सामर्थ से वो न्याय नहीं करता, बल्कि वो सच्चाई के साथ न्याय करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ओके, आगे हम देखते हैं छुटकारे के लिए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आपको मुझे छुटकारा दिया है, आपको मुझे बचाया है, और आज जो मसीह जीवन आपके पास, इस मसीह जीवन को भी बचाता रहता है हमेशा। इसीलिए आप कह सकते, जब आप संकट के दिन, कहता यहोवा ना, कहता हमें कि संकट के दिन मुझे पुकार, यहोवा कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। भजन संहिता 50 और 15 वचन में छुटकारे के लिए उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज से छुड़ा सकता। जब आपको नरक से, पापों से, शैतान के बंधन से छुड़ा सकता है, तो और कहता कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करो। हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, संपूर्ण रूप से, पूरे दिल से उसकी महिमा करना चाहिए। ओके, जब दूसरों पर परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचता तो आप कैसे महिमा करोगे? दूसरों पर, दूसरों का उद्धार करता। समझ लीजिए आप कभी किसी इंसान को उद्धार नहीं चाहते और परमेश्वर उसका उद्धार करता, और वो लोग आकर तुम्हारे सामने उसकी महिमा करते हैं, तो आपको कैसा लगे? इसीलिए आप कभी भी किधर भी कुछ भी दिल मत रखो, बल्कि हमेशा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के द्वारा भी अपनी महिमा करा सकता है। इसीलिए जब लोग उद्धार पाते हैं, लोग उद्धार में आते हैं, लोगों को अनुग्रह मिलता है, जब लोग पापों से मन फिराते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते हुए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आप 3 ये वचन पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 11:18, दूसरा कुरिन्थियों का 9:13, गलतियों का 1:24। ये पतरस, ये सब आपकी गवाही से, आपकी बातों से, आपकी प्रार्थना से, आपकी प्रचार से लोग महिमा पाते हैं, और जब आप अपनी गवाही बताते हैं तो लोग महिमा पाते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा और भी अद्भुत तरीका से हो। पतरस और पौलुस अपनी गवाही प्रकट करते हैं तो सब लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। कई बार आप और मैं दूसरों के बारे में गलत सोच सकते हैं, पर परमेश्वर के बारे में हमें सोचना चाहिए और परमेश्वर की गवाही को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, जो आप और मेरे जीवन में उसने किया अद्भुत काम। ये देखिए किस प्रकार से बातें कर रहा। जब यरूशलेम पतरस जाता है, यरूशलेम में जाकर बता रहा, यरूशलेम के लोग भड़क गए थे, तो अन्य जाति के लोगों के पास जाकर क्यों खाना खाता है? अन्य जाति के लोगों के पास जाकर क्यों प्रचार करता है? उनके लिए नहीं है। तो वो बताता कि मैंने दर्शन एक मिला। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, मैं जब पूरी तरह से भूख में था, उपवास में था, भूख लग रहा था, और मैं एक दर्शन पाया। वो दर्शन के बारे में बताता यरूशलेम के लोगों को, और पूरे लोग जब सुने, विश्वासी लोग उसकी गवाही को, तब सब लोग उसकी परमेश्वर की महिमा करने लगे उसकी गवाही सुनकर। और वही मकिदुनिया के कलीसिया, यानी कि कुरिन्थियों के कलीसिया भी पौलुस की बातों को सुनकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। और पौलुस अपने बारे में कहता है गलतियों की किताब में कि मैं लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, पर अब मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। तो ये बात सुनकर सब उसकी महिमा करने लगते हैं। हर एक विश्वासियों को यह कर्तव्य है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और वचन 20 में अपनी देह के द्वारा, ये देह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी चरित्र के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा ही आपके महिमा ग्रहण होता है। यीशु मसीह के बिना आपकी महिमा परमेश्वर को ग्रहण नहीं होता है। इसीलिए आपको मुझे समझना कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है
जो परमेश्वर हमारी महिमा को ग्रहण कर सकता है। अगर यीशु को मैं स्वीकार नहीं करता, अगर मैं यीशु को अपने जीवन में नहीं लाता, अगर यीशु के पीछे नहीं चलता, यीशु के लिए नहीं मरता, यीशु के लिए नहीं सोचता, तो मैं कभी भी कतई कितना भी परमेश्वर यहोवा की महिमा करे तो वो ग्रहण योग्य नहीं है। फिलिपियों का किताब पहला अध्याय पहला पत्र, फिलिपियों का किताब पहला अध्याय 11 वचन और पहला पत्र चौथा अध्याय 11 वचन। यीशु मसीह के द्वारा ही महिमा होती है। ओके, महिमा का यीशु मसीह अच्छा उदाहरण है। महिमा का यीशु मसीह अच्छा उदाहरण है। यूहन्ना 17:4 में एक शब्द कहता है, यूहन्ना 17:4 में सुंदर बात कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। यह अच्छा उदाहरण हर एक आज जो विश्वास करते परमेश्वर पर, हर एक आज जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है, जो कहता है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। अद्भुत बात कहता नहीं, अद्भुत बात कहता है। ये अच्छा उदाहरण है। आज जो भी कार्य महान आज्ञा के बारे में सोचिए, यीशु मसीह महान आज्ञा दिया, उस महान आज्ञा को क्या आप पूरा कर रहे हैं? क्या आप यीशु पर विश्वास किए? यीशु ने आपके जीवन में चमत्कार किया, यीशु ने आपको उद्धार में लाया, यीशु ने आपको सारे चीजें वो बताया, बीमारी से छुड़ाया, सही मार्ग दिखाया, भलाई किया, आपकी कोर्ट केस, आपकी शरीर को दुर्बलता से बल दिया, कोर्ट केस से आपको आजाद किया, भूत प्रेत से आपको छुड़ाया, टूना टुटका से आपको बचाया। यीशु हर एक वो कार्य किया आपके लिए और आज आपको एक महान आज्ञा देता है। क्या आप उस महान आज्ञा को जानते हैं? क्या आप उस महान आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं? यीशु मसीह अच्छा उदाहरण है। कहता कि पिता ने मुझे जो काम दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया है और पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा की। जिसने मुझे काम दिया था उसकी मैंने महिमा की। सोचिए, जो आपको काम पे लगाया उसकी आप बदनामी कर दिए तो आपका मुखड़ा कैसा होगा? आपकी स्वभाव कैसा होगा? बेकार होगा। अच्छा नहीं है वो इंसान, अच्छा दास नहीं है। नहीं, वो अच्छा दास है जो अपनी स्वामी का कार्य विश्वासयोग्यता से करता है और उसके द्वारा उसके स्वामी की महिमा होती है। और कई सारे माता पिता अपने बच्चों के द्वारा महिमा पाते हैं, उनके बच्चों से उनकी महिमा होती है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो उनकी बच्चों के द्वारा उनका नाम दब जाती है। इसीलिए आज ऐसा संतान बनो, आप परमेश्वर के संतान, जिससे लोग जाने और आपके कार्य और आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। ओके, तीसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की महिमा इनके द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? किस चीज के द्वारा होती है? हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। परमेश्वर की महिमा किनके द्वारा होती है? ओके, क्यों होती है? ये था हम लोग जो अभी बातें किए, ये था परमेश्वर के गुण और स्वभाव परमेश्वर की, इसीलिए हम उसकी महिमा करते हैं। ओके, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से उसकी महिमा होती है। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। रोमियो का 4:20 में अविश्वासी होकर परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर सकते, परंतु एक विश्वास में उसकी प्रतिज्ञाओं पर, एक विश्वास के द्वारा ही हम उसको महिमा कर सकते हैं। दृढ़ता विश्वास लाना होगा, अनदेखी चीजों पर विश्वास करना होगा, उसके शब्दों पर भरोसा रखना होगा, तभी आप उसको महिमा दे पाएंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को समझ पाएंगे। ओके, उसकी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने से हम विश्वास उसकी महिमा कर पाएंगे। उसकी स्तुति करने से, भजन संहिता 50:23, ओके, स्तुति के द्वारा हम सिर्फ खुशी के टाइम पे उसकी स्तुति आराधना नहीं करनी चाहिए, हमें दुख या तकलीफ में भी उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। हर वक्त हर समय उसकी महिमा करनी चाहिए। कहता वचन की धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है।
हर वक्त वो धन्यवाद देता है। आज दिन के लिए धन्यवाद देता है, भोजन के लिए धन्यवाद देता है, और हमेशा वो धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहता है। और परमेश्वर इस चीज में प्रसन्न होता है और उसके द्वारा वो महिमा पाता है। यह मनुष्य अपना चरित्र उत्तम रखता है हर वक्त में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे घाटी हो, चाहे कमी हो, चाहे वो संकट में हो, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कई सारे लोग तकलीफ में परमेश्वर की नाम को ऊंचा नहीं करते, परंतु खुशी में जब ब्लेसिंग आती है, जब आशीष होता है उनके जीवन में, तभी वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। परंतु जब वो दुख में पड़ते हैं, जब घटी कमी होती है, जब कुछ समय परीक्षा का होता है, उस समय परमेश्वर को दोष लगा देते, आरोप लगा देते। ऐसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते रहो और उसकी महिमा करते रहो। ये जो मनुष्य, इसका जो चरित्र और स्वभाव उत्तम रहता है और परमेश्वर को अच्छा लगता है और उसको आशीष देता है। सब कुछ उसी के लिए करने से उसकी महिमा होता है। सब कुछ उसी के लिए करने से उसकी महिमा होती है। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और वचन 31। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हे विश्वासी सुनो, चाहे जो कुछ भी करो, चाहे कैसे भी खाओ, चाहे कैसे भी रहो, चाहे कैसे भी पियो, चाहे कैसे भी कुछ भी करो, हर चीज में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अद्भुत बात कहता है नहीं? इसके लिए और हम देखते हैं आगे, मरने के लिए उसके लिए मरने से परमेश्वर की महिमा होती है। हाँ, अद्भुत बात है नहीं? मरने से, परमेश्वर के लिए मरना है। सोचिए, परमेश्वर के लिए मरना है, तभी हर दिन मरना है। परमेश्वर के लिए कैसे मरेंगे आप जानते हैं? हमें नहीं मालूम। पतरस को नहीं पता था कि वो कैसे मरेगा। अगर आप देखेंगे यूहन्ना का 21 अध्याय में यीशु मसीह संकेत दिया कि वो कैसे मेरे लिए मरेगा। यीशु मसीह संकेत देता है 21-19 में, यूहन्ना का 21 अध्याय वचन 19 में यीशु मसीह पतरस बातें करते हुए संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करे, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अद्भुत है। और पतरस कैसे मरा था आप लोगों को पता है? यीशु मसीह सीधा क्रूस पे चढ़ाया गया था। पतरस की जब मृत्यु हुई तो उल्टा चढ़ाया। उसने कहा सब भीड़ के सामने, सब लोगों के सामने उसने कहा कि मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाओ, मेरा सर जमीन की तरफ करो और मेरा पैर ऊपर की तरफ करो, ताकि मैं प्रभु की तरह नहीं बल्कि मेरी मृत्यु के द्वारा लोगों की महिमा, उसकी महिमा हो। अद्भुत काम कर, अद्भुत बात है। यीशु मसीह का अंगीकार करने से परमेश्वर की महिमा होती है। हर वक्त हर समय अंगीकार करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम एक पापी स्वभाव को लेकर चलते हैं। हमारे शरीर कई बार लालसा में पड़ता है, हम कई बार विचारों में गिर जाते हैं, कई बार नजरों में गिर जाते हैं। इसीलिए हमें अंगीकार हर वक्त हर समय अंगीकार करना है। अंगीकार वो पापों की अंगीकार नहीं है। हर एक विश्वासी भाई बहन जब कोई अंगीकार करता है, घुटने पर आकर परमेश्वर की महिमा होती है। और कोई अविश्वासी इंसान है जो पूरे दिल से, सच्चे मन से अपने पापों की अंगीकार करता है, तो वो प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 11 में प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने से परमेश्वर की महिमा होती है। पहला पतरस का 4:16, 14 और 16 में। ओके, दुख उठाने से, यीशु के लिए दुख उठाना है। प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया की मानव जाति के लिए, हर एक पापी लोगों के लिए, हर एक उन अधर्मियों के लिए दुख उठाया। परमेश्वर अच्छा, परमेश्वर आशीष देने वाला, परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला, परमेश्वर अनंत का जीवन देने वाला, परमेश्वर आपको केयर करने वाला, ऐसे परमेश्वर के लिए हमें क्यों ना दुख सहले और दुख उठाए। जब हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। अद्भुत बात है। मसीह की महिमा करने से परमेश्वर की महिमा होती है। अद्भुत बात है नहीं? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने से परमेश्वर की महिमा होती है। सोचिए, यीशु मसीह के नाम से आप प्रचार करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, लोग देखते हैं, किसकी बड़ाई करते हैं? परमेश्वर।
परमेश्वर की बड़ाई करते। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति रहता है, तो वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग जाता है और वहां पर महिमा होती है। प्रेरितों के काम 19:17 में और दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1:12 में इफिसियों के लोग मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की वचनों की बड़ाई करते हैं। अद्भुत बात है, थिस्सलुनीकियों के लोगों को जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, वचनों को सुनते और सुनकर उनका मन परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो जाता है। अद्भुत बात, उसकी धार्मिकता फल लाने से, धार्मिकता के फल लाने से परमेश्वर की बड़ाई होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। धार्मिकता के फल लाने से, फल लाने का मतलब है आत्मा को जीतने से, लोगों को परमेश्वर से मिलाने से, अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लाने के लिए। मृत्यु के साये में लोग हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और वो फल लाते हैं परमेश्वर की राज्य के लिए। नहीं, यूहन्ना का 15:8 और फिलिपियों का 1:11। धार्मिकता के फल लाने से परमेश्वर की महिमा होती है, संकट में धीरज धरने से परमेश्वर की महिमा होती है। अद्भुत काम है ये सब चीजें। नहीं, धीरज धरना संकट के समय। कौन धीरज धरता है संकट के समय, घटी के समय? लोग बटरने लगते हैं, लोगों का दिमाग चलने लगा, बत्ती जला दे प्रभु की आत्मा कहते हैं, बत्ती जला दे। नहीं, मेरा दिमाग की बत्ती जला दे ताकि मैं इस संकट को पार कर सकूं। आप धीरज धरो, परमेश्वर पार कर लेगा। ओके, ऐसा आएगा 24:15। विश्वासयोग्य रहने से परमेश्वर की महिमा होती है। विश्वासयोग्य रहने से हर एक कार्य में परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ, राज्य के साथ, सरकार के साथ, कानून के साथ, हर किसी के साथ हमें विश्वास योग्य रहना। चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे हमारे आसपास के लोगों के साथ, हर किसी के साथ विश्वास योग्यता से रहना है। मुझे नहीं सोचना वो क्या सोचते हैं, मुझे नहीं देखना वो कैसा इंसान, मुझे नहीं देखना वो किस प्रकार के मेरे विरोध में षड्यंत्र रचते हैं। मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि वो मेरा रक्षक है, वो मुझे छुड़ाने वाला, वो मुझे बचाने वाला। पहला पत्रस 4:11 में शरीर और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करना आवश्यक है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। शरीर और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 6:20 में। ओके, थोड़ा फास्ट जा रहा, मैं चलेगा फास्ट जा रहा। आप साथ में हैं, सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं, है क्या? नहीं, वीडियो में भी सब लोग बता रहे हैं। ओके, सारे संसार में परमेश्वर की महिमा होगी। एक दिन आएगा ऐसा समय, पूरे दुनिया, सारे संसार, हर पीढ़ी, जो पीढ़ी गया, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली, हर कोई परमेश्वर की महिमा करेगा। भजन संहिता 86:9, प्रकाशित वाक्य 5:13। ओके, भजन संहिता 86 का 9 और प्रकाशित वाक्य 5:13। ओके, चौथी पॉइंट में हम लोग जाते हैं। हर कोई यहोवा पर भरोसा रखने वाले संतों को चाहिए कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर कोई संत जो विश्वास के परमेश्वर के संत है, परमेश्वर की कैसे महिमा करनी चाहिए? उनके द्वारा चाहिए कि गीत गाकर, भजन गाकर, स्तुति आराधना करके परमेश्वर की महिमा करें। 69 भजन संहिता और 30 वचन और 118 का 28। ओके, भजन गाकर उसकी महिमा करनी चाहिए। ओके, है साथ में ना? नींद में, घर में काम करते करते, सब्जी बनाते बनाते सुन सकते हैं। एनीवे, ओके, साथ मिलकर, एकजुट होकर यहोवा की महिमा करो। भजन संहिता 34:3। बुला लो लोगों को, पास बुला लो, साथ परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करो। भजन संहिता 34:3, रोमियो का 15:6। ओके, संपूर्ण मन से उसमें लगे रहना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए।
संपूर्ण मन से लगे रहना चाहिए। भजन संहिता 86:12। ओके, परमेश्वर की आशीष इसी की ओर से ले आती है। जितना आप उसकी महिमा करोगे उतना आप आशीषित होते जाओगे, आशीष पाते हो। जितना महिमा करोगे, स्तुति आराधना करोगे, धन्यवाद करते रहोगे, परमेश्वर की महिमा करते रहोगे, इसी से आशीष आएगा। अद्भुत है ना। ऐसा है 60:21 और 61:3। 60:21 और 61:3। ओके, हर विश्वासी कुछ ऐसा करे लोग देखकर और भी परमेश्वर की महिमा करते रहे। मत्ती का 5:16। आपके कामों को, आपके चरित्र को, आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 12। ये कुछ जो संत लोग, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग, जो विश्वास लोग है, मसीह लोग है, ये सब चीजें जब करते हैं तो उसकी महिमा होती है और करना चाहिए। सब कोई स्वभाव ही से परमेश्वर की महिमा। आज 3 बातें मैं बताता हूं जो ये स्वभाव ही से पूरी दुनिया आज परमेश्वर की महिमा से अलग है। वो नहीं कर सकते परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो पाप में पड़े, वो परमेश्वर को जानकर भी अनजान रहते हैं और परमेश्वर की ज्ञान को जानकर भी उसकी बढ़ाई नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते, उसकी तुलना नहीं करते हैं। इसके लिए वो पापी है और गिरे हुए हैं। रोमियो का 3:23 में ये दुष्टता की ओर बातें करता है। दुष्ट उसके विमुख होते हैं। हमेशा दुष्ट लोग उसकी महिमा के विमुख रहते हैं, उसकी महिमा नहीं देंगे। दानियल का 5वां अध्याय 23 वचन में ये राजा सपना देखता है और परमेश्वर के लोगों के विमुख में रहता, परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। बेलशस्सर नहीं, रोमियो का 1:21 में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की ज्ञान होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा नहीं किए, बल्कि निकम्मा काम करने लगे, तो परमेश्वर उनके निकम्मा कामों पर छोड़ दिया। और एक बात है, अगर महिमा ना करने नहीं करते हैं तो उनको दंड मिलता। दानियल का 5:30 में हम देखते हैं कि बेलशस्सर तुरंत मर जाता है। मलाकी की किताब में 5 और मलाकी की किताब 2 अध्याय वचन 2 में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और वचन 23 में, रोमियो का 1:21 में, जो परमेश्वर की महिमा नहीं देते वो मरेंगे, जरूर दंड प्राप्त करेंगे। ओके, प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं ये एक हृदय से मृत्यु, उसकी परमेश्वर की बढ़ाई नहीं किया था, इसी कारण से उसको मृत्यु हो गया। ओके, स्वर्ग में कैसे परमेश्वर की महिमा होती है? प्रकाशित वाक्य 4:11 में स्वर्गीय सेना उसमें लगे रहते हैं हमेशा। इसीलिए आपको मुझे भी लगे रहना उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। हमारा प्रभु परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। हमेशा स्वर्ग की सेनाएं ये सब कहते रहते हैं, आदर और महिमा की योग्य प्रभु है। अगली पॉइंट में चलते हैं, कुछ उदाहरण हम देते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। कुछ उदाहरण देखेंगे बाइबल में, बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वो महिमा देने लगे। और कई सारे ऐसे चीजें हैं जो उनके जीवन में हुआ और दूसरे लोग उनकी महिमा करने लगे। ओके, हम देख सकते हैं राजा दाऊद किस तरह परमेश्वर की महिमा करता है। राजा दाऊद के जीवन को आप जानते हैं, राजा दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करता। ओके, 57 वचन 5 में भजन संहिता वो कहता कि हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है। उसकी महिमा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दाऊद समझ पा रहा, जान पा रहा कि मैं क्या था, मैं कैसा था, मैं कहां से कैसे हो गया। और उसको दाऊद अपने जीवन को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करता कि परमेश्वर कितना तेजमय है और परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर ने स्वर्ग में कितना महान है, इसके कारण उसकी बढ़ाई करता। बड़ी भीड़, क्या कहते हैं, बड़ी भीड़ जब देखा कि अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, तो सब लोग मिलकर परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। मत्ती का 9:8 और 15
31 में सब लोग मिलकर उसकी महिमा करने लगते हैं। कुंवारी मारियम ना, परमेश्वर की महिमा आया, उतर आया, परमेश्वर की आत्मा उतर आया, परमेश्वर ने उस अनुग्रह किया, परमेश्वर उसको चुना कि परमेश्वर इस धरती पर इंसान बनकर आने के लिए उसकी कोख को चुना। तो इस बात को समझकर कुंवारी मारियम लूका का 1:40 में कहती है, मेरा प्राण प्रभु की महिमा करता है। अद्भुत बात कहती है, मेरा प्राण प्रभु की महिमा करती है। ओके, स्वर्गदूत लूका के 2:14 में गाने लगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा गाने लगे। चरवाहे लूका का 2:20 में परमेश्वर महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए वो लोग। चरवाहे उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि उद्धारकर्ता के मुंह को देख लिया, उस जगह पे पहुंच गए जहां पर वो लड़का था और फिर वापस लौट गए महिमा करते हुए परमेश्वर की। झोले के मारा हुआ मनुष्य, ये वो व्यक्ति है जो अपने मित्रों के साथ अपंग था ना, क्या था, लकवे की रोगी, झोले के व्यक्ति ना। ये व्यक्ति ये 4 लोग उसके मित्र लोग मिलकर उसके पास लेकर आते हैं और ये व्यक्ति से यीशु मसीह कहता, उठ, अपनी खाट उठा और अपनी घर चला जा। और ये लोग वहां पर सब लोग देखकर इसकी बढ़ाई करने लगते, महिमा करने लगते। ओके, कुबड़ी स्त्री लूका का 13:13 में 18 साल से वो कुबड़ी थी, 18 साल से। सोचिए, आज भी कई सारे लोग कई सारे तकलीफ से गुजरते, जो कोई यीशु के पास आता। इसीलिए यीशु मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। हमें आना चाहिए संकट में, तकलीफ में, कठिनाई में, हमें और भी मजबूती के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वचन सुना रहा था अद्भुत तरीके से। कुबड़ी स्त्री 8 साल से बहुत कुबड़ी थी। सोचिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक दुष्ट आत्मा ने उसको कुबड़ी बना कर रखा था। 18 साल से उसे कुबड़ की हालत में रखा था और यीशु उसने उस पर हाथ रखे और बहुत तुरंत सीधी हो गई। तब परमेश्वर की महिमा करने लगी, वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। वह कोड़ी लौट कर वापस आई। लूका का 17 अध्याय और वचन 15 में देखेंगे, 10 कोड़ी लोग सब यीशु के पास आते और यीशु कहता, जाओ, जाकर याजक को दिखाओ। तो सब के सब जाते जाते ठीक हो गए, परंतु कोई लौट के नहीं आया। पर एक कोड़ी में लौट के आया, वो अब बोल में नहीं था और यीशु का बढ़ाई करने लगा, धन्यवाद देने लगा, महिमा करने लगा। इसीलिए कई बार कई प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें कई बार एक्सीडेंट से बचाता है, हमें कई बार मुसीबतों से बचाता है, हमें कई बार गलत शब्दों से बचाता है, हमें कई बार लालसाओं से बचाता है, हमें कई बार मौत के मुंह से छुड़ाता है। इसीलिए हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। हर दिन आप जिंदा हो, हर बीमारियों से आपको सुरक्षित रखता, हर एक मुसीबतों से, हर एक शैतान की चाल से आपको बचाता है। इसलिए आप उसकी महिमा करनी चाहिए। अंधा मनुष्य लूका के 18:43 में 18:43 में परमेश्वर की महिमा करता हुआ उसके पीछे हो लिया। अद्भुत है। नहीं, ये अंधा भीख मांगता था हमेशा, आज वो नहीं भीख मांगता। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस पर कृपा दृष्टि किया और वो आज परमेश्वर की बढ़ाई करता है। सूबेदार लूका का 23:47 में जो क्रूस के पास खड़ा था, जो क्रूस के तरफ देख रहा था, यीशु के दर्द को महसूस वो समझ रहा था और यीशु जो पुकार के कह रहा था, हे पिता, इन सब को माफ कर और क्षमा कर दे, मैं अपने प्राण तुझे तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये सब देखने के बाद वो सूबेदार कहता है, सूबेदार जो कुछ देखा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। वाकई में ये परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के लिए ये मनुष्य था और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। यरूशलेम की कलीसिया में प्रेरितों के काम 11:18 में, प्रेरितों के काम 11:18 में जब पतरस सब बातें बता रहा, गवाही दे रहा, सब कुछ सुना रहा कि कैसे परमेश्वर मेरे द्वारा सामर्थ के काम अन्य जातियों में करा है,
वो समझा रहा, बता रहा, तब सब विश्वासी मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अंतकिया की कलीसिया, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, अंतकिया की कलीसिया, अंतकिया के लोग, अन्य जाति, सब लोग मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। जब वो वचन की बड़ाई करने लगे, जब वो वचन सुने, जब वो पौलुस की अद्भुत कार्य को देखे, किस प्रकार से यीशु मसीह के नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं, ये सब काम को देखे तो परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, वचनों के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अब्राहिम रोमियो का 4:20 में अब्राहिम परमेश्वर की बड़ाई करता, ये विश्वास का पिता कहा जाता है और धार्मिकता का पिता कहा जाता है। इसलिए जो विश्वास में जीवन जीता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसके साथ साथ जो भी कोई विश्वास करता वो अब्राहिम के घर की संतान होता और अब्राहिम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। पौलुस कहता रोमियो के 11:23 में पौलुस कहता उसी की ओर से, उसी के लिए, उसी की ओर से, उसी के लिए, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा आमीन। अद्भुत बात ना, पौलुस कहता कि रोमियो का 11:36 में अद्भुत बात कहता है, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इसलिए ये सारी चीजों को आप पढ़िए, ध्यान से समझिए, परखिए, आपकी शरीर से, आपकी चरित्र से, आपकी गुणों से क्या परमेश्वर की महिमा होती है। अगर नहीं तो आज से लग जाइए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी समय क्यों ना हो, आप परमेश्वर की बड़ाई करो। यीशु मसीह क्रूस पर दर्द से तड़प रहा, लहू की बूंदें टपक रहा था, आंखें बंद होते जा रहा, शरीर में ताकत नहीं, प्यास से तड़प रहा था। ऐसे हालत में दूसरों को क्षमा करता और परमेश्वर की महिमा देता। दूसरा सूबेदार देखकर, उसको देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। वाकई में परमेश्वर का जन्म। सोचिए, हमें भी वैसे समझना चाहिए और सोचना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। एक दिन आएगा, चाहे कितनी बड़े राज्य, चाहे कितने बड़े देश, सामर्थ्य और बलवान क्यों ना हो, तेरे सामने तेरे लिए महिमा करेगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तूने इस धरती पर आया, परमेश्वर की महिमा को दिखाया, हमारी कमजोरी को हमसे दूर किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे पापों को, हमारी अधर्म को हमसे दूर किया। प्रभु यीशु, हम लोगों से प्रेम किए। जब हम पापी ही थी, जब हम गुनहगार थी, तब तो हम लोगों से प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र में से तू जी उठा। इस बात पर मैं यकीन करता, तेरे वचन कहता है तू जीवित है, तूने मुझे क्षमा कर। मैं आज इस बात पर यकीन करता हूँ, भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आइए, सच्चे दिल से ये प्रार्थना करिए, सच्चे मन से ये कहिए कि मैं एक पापी इंसान हूँ, हे यीशु मैं अंगीकार करता और मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं मान लेता हूँ कि मैं एक पापी हूँ पूरी तरह से, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। तू मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए मेरे पाप का दंड अपने ऊपर लिया, मेरे दंड से मुझे आजाद किया, मुझे छुड़ा लिया और मुझे ठीक किया और पूरी तरह से चंगाई दी, पापों से, मृत्यु से बचा लिया। हम लोग इस बार गाना गाएंगे, वो गाना उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। अद्भुत अद्भुत गीत है वो, उसकी महिमा करो, हर एक बंधन टूट जाएगा। उसकी गुण गान करो, महिमा की भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आओ,
उसकी महिमा करो। हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, इन वचनों के द्वारा अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं।